जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। गुरु का सहारा मिला गर न होता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, तो गफलत में सब उम्र यूं ही मैं खोता। तो गफलत में सब उम्र यूं ही मैं खोता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, तबाही हुई खूब होती हमारी, तबाही हुई खूब होती हमारी, क्या सत्य क्या असत्य जाने पाया न होता, क्या सत्य क्या असत्य जाने पाया न होता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, हुई फिक्र होती ना प्रभु के मिलने की, हुई फिक्र होती ना प्रभु के मिलने की, चला जाता दुनिया से यूं सोता सोता, चला जाता दुनिया से यूं सोता सोता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, न पानी में पाता ना पत्थर में पाता, न पानी में पाता ना पत्थर में पाता, जो घट का ये ताला खुलाया न होता, जो घट का ये ताला खुलाया न होता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, प्रभु साथ हरे दम जो खोजे सो पावे, प्रभु साथ हर दम जो खोजे सो पावे, ये विश्वास मन को भी आया न होता, ये विश्वास मन को भी आया न होता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, न साथी
कोई अंत में साथ देता, न साथी कोई अंत में साथ देता, जो साथी गुरु को बनाया न होता, जो साथी गुरु को बनाया न होता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, हमारे से लाखों ये खानों में पीटते, हमारे से लाखों ये खानों में पीटते, मनुज रूप सत्य गुरु बनाया न होता, मनुज रूप सत्य गुरु बनाया न होता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, तो गफलत में सब उम्र यूं ही मैं खोता, तो गफलत में सब उम्र यूं ही मैं खोता, गुरु का सहारा मिला गर न होता, गुरु का सहारा मिला गर न होता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसे दो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, विद्या गुरु। जहाँ का जो तहाँ पहुँचा हुआ शब्द भेदी गुरु होते हैं। आपके समझो कई तरह के गुरु बताए गए। पहला गुरु पिता और माता जो हैं रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वह दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा दीन्हा, तब संसारी वस्तु चीन्हा। पांचवा गुरु ने दीक्षा दीन्हा, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। और सतवां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। सतवां गुरु जो होते हैं वो जो नानक साहब ने कहा कि सुखी वही जो नाम था, नाम का आधार जो बना देते हैं। किसके सहारे चले जाओ, आधार किसको कहते हैं। जैसे मकान पर चढ़ना हो तो सीढ़ी बना दी जाती है, सीढ़ी सीढ़ी मकान के ऊपर चले जाओ। इसी तरह से वो अनी गुरु हुआ करते हैं। तो सतवां गुरु जब मिलते हैं तब काम बनता है। तो जैसे दो तरह के आप समझो कि गुरु होते हैं, ऐसे दो तरह का नाम होता है। एक नाम मुँह से लेने वाला होता है और एक नाम होता है सुनने वाला। उस नाम को मुँह से नहीं लिया जाता है, वो शब्द रूपी नाम है जिसको आपको सुबह बताया था कि 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। यानी वो 2.5 अक्षर क्या है, श आधा ब और 10 शब्द, यह है 2.5 अक्षर। इसको जो पढ़ लेता समझ जाता है वही विद्वान हो जाता है, वही जानकार हो जाता है। लोक परलोक की जानकारी उसको हो जाती है। तो वो सुना जाता है नाम, और एक नाम मुँह से लिया जाता है। अब यह नाम जो मुँह से लेने वाला नाम है, यह समय समय पर बदलता रहता है। देखो प्रेमी, जब यह दुनिया संसार बना था तो सबसे पहले कौन सा युग था? 4 युग है,
आप लोग विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग जानते हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सबसे पहले सतयुग युग था। उस समय पर मुँह से लेने वाला भगवान का कौन सा नाम था? शुरू में हरि नाम था, और हरि नाम से लोगों ने पुकारा उनको। और उसके बाद में जब ध्वन्यात्मक नाम को दिया गुरुओं ने, और गुरु को देखा कि गुरु और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, ना गुरु ना चेला, सब में बोले एक अकेला। जब उन्होंने देखा, जिसके लिए कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि सत्य पुरुष की आरसी, यानी संत ने ही कहा इस बात को कि सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, और लखना चाहे अलख को तो ही नहीं वे लख ले। लख और अलख किसको कहते हैं? इन आँखों से जिन चीज़ों को आप देखते हो वो उसको लख कहते हो। लख लिया, हमने देख लिया। और जिस चीज़ को नहीं देख पाते हो उसको अलख कहते हो। जैसे भगवान को लोग कहते हैं कि अलख है, गोरखपुर ज़्यादा दूर नहीं है, आपके नज़दीक है। तो उन्होंने कहा भगवान तो है गुरु साहब ने, लेकिन ये कहा कि अलख है, उसको नहीं देखा जा सकता है। तो कहा महात्मा ने कि अगर अलख को देखना चाहते हो तो लखो, किसमें लखो? ये जो संत रूप में इस धरती पर भेजे गए हैं उनमें देखो, उनमें वो दिखाई पड़ेंगे। तो उस समय भी थे वो गुरु, उस समय भी थे। कब? सतयुग में। और सतयुग में फिर गुरु को लोगों ने देखा तो गुरु नाम को बोलने लग गए। तो हरि नाम से आप ये समझो कि यह सब नाम निकले हैं। बहुत से लोग कहते साईं को, साईं जो मनुष्य शरीर में थे साईं कहते थे उस प्रभु को, उनको लोगों ने ओम हरि कर दिया, इसे जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ घटाव इन नामों में कर देते हैं तब जो वक्त के महापुरुष होते हैं वो बदलाव ले आते हैं, उसमें दूसरा नाम ले आते हैं। तो जब देखा कि बदलाव आ गया इसमें, तब राम ने राम नाम को जगाया काम करने के लिए। और राम नाम में शक्ति रही। आप देखो, राम कथा आप जानते होगे, सुनते होगे, क्योंकि आप समझो बताया राम का जो है क्षेत्र, ये सब यहाँ बिल्कुल मिलता हुआ लगता हुआ बॉर्डर से है आपकी। तो राम ने काम किया, रावण को मारा था। और रावण बड़ा विद्वान था, बड़ा ही यानी बलशाली। बलशाली किसको कहते हैं? ताकतवर था। और ज्ञान उसको बहुत था। 10 आदमी की बुद्धि उसके अंदर थी। दशानन इसलिए उसको कहते थे। बड़े बड़े देवता उसके सामने ठहरते नहीं थे, लेकिन उसके अंदर ऐसे गुण आ गए कि जिसकी वजह से उसका विनाश करना पड़ा। सारी अच्छाई होते हुए भी बुराइयां कौन सी थी? मुख्य 3 बुराई थी। जानवरों का मांस खाता था, शराब पीता था, और जब नशे में आ जाता था तब अपना पराया उसको भूल जाता था। फिर वो दूसरी हर किसी औरत को तो अपना ही समझने लगता था, इसलिए उसका उनको विनाश करना पड़ा। तो लीला रची उन्होंने। कोई भी काम करने को होता है तो उसकी व्यवस्था बनानी पड़ती है। जैसे सत्संग इनको सुनवाना था तो ये व्यवस्था इन लोगों ने बनाया। ये टेंट बनाया, यहाँ भोजन आदि की व्यवस्था बनाई, रहने की व्यवस्था बनाई, ये सब व्यवस्था बनाया। माइक लगवाया, ऐसा किया इन्होंने। ऐसे एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो उसके अंतर्गत उन्होंने यानी समझो रामादल तैयार किया, सेना तैयार किया। तो यही अयोध्या जो विद्वानों की नगरी कही जाती थी, जब वो जाने लगे अयोध्या से, कहाँ जाने लगे? धर्म की स्थापना करने के लिए जंगल। तो आवाज लगाया कि मैं परिवर्तन करने के लिए जा रहा हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग मेरा साथ दे दो। लेकिन कोई नहीं गया।
अयोध्या का कोई भी उनके साथ नहीं गया। बहुत से लोग तो यही सोच लिए जंगल में ये क्या परिवर्तन करेंगे, कौन सी ताकत इनको जंगल में मिलेगी, क्या कर पाएंगे, ये तो अपना पेट ही पाल लें किसी तरह से, यही बहुत रहेगा। कोई साथ नहीं गया। लेकिन परिवर्तन के लिए हमेशा देखो प्रेमियों, जो भी आए दुनिया संसार में, छोटे लोगों ने साथ दिया। आप इतने लोग बैठे हो, इनको ये जो बड़े आदमी अरबपति खरबपति हैं, वो तो कहेंगे ये छोटे छोटे लोग हैं, गांव के लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटी मोटी दुकान चला करके अपना जीवन यापन करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करके बच्चों को पालते हैं, ये छोटे लोग हैं। लेकिन अरबपति कोई खरबपति यानी यहाँ आया कि जो सुने और समझे और कुछ परिवर्तन में मदद करे। जो देश और दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, उसमें कोई मदद करे। हाँ, आप समझो नहीं आए। तो इसी तरह से उन्होंने बंदर और भालुओं को इकट्ठा किया और उनके द्वारा धर्म की स्थापना की थी। तो निराश होने लग गए बंदर और भालू कि जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते हैं, वरुण कुबेर सूर्य समीरा रण सम्मुख धैर्य का नजीरा, उनको हम मार कैसे पाएंगे और पहुंच कैसे पाएंगे लंका में, क्योंकि बीच में समुद्र पड़ता है। तो राम ने कहा समुद्र में पुल बनाओ। पत्थर उठा उठा के डालने लगे। समुद्र की गहराई का कुछ पता है, पत्थर सब डूब गए। तब बोले अब क्या करें। बोले राम राम लिखो पत्थर के ऊपर। राम राम लिख करके पत्थर पर डाला और सारे पत्थर तैरने लगे थे। तैरता में राम नाम में शक्ति थी, लेकिन उसमें भी परिवर्तन करना पड़ा कृष्ण को। उसमें भी मिलावट आ गई, स्वार्थ सिद्ध करने लग गए लोग। तब कृष्ण आए तो कृष्ण ने कृष्ण नाम को जगाया। कृष्ण कृष्ण जहाँ पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को 12 ग्रह को तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। जब कलयुग आया तो कलयुग में कबीर साहब आए, उन्होंने सत्साहम नाम जगाया। तो सत्साहम नाम चला एक कुछ तक, उनके समय तक। फिर नानक जी आए तो उन्होंने वाहे गुरु नाम चलाया। गुरु का रूप अंतर में देखा उन्होंने, जलवा उनका अंदर में देखा। तब उन्होंने वाहे गुरु कहा। वारे मेरे गुरु, वारे मेरे गुरु, क्या जलवा है आपका, क्या पावर है। जब उनकी अंदर की आँख खुली, उन्होंने देखा तो वाहे गुरु बोलने लग गए। उसी में शक्ति आ गई। वो कुछ समय तक चला। फिर यशोदयाल जी आए। यशोदयाल जी ने नाम जगाया, जो राधा स्वामी नाम जगाया, जिसके लिए कबीर साहब बहुत पहले कहा गए थे कि कबीर धारा अगम की। अगम कहाँ है, जहाँ का कोई ठा नहीं, बहुत बड़ा लोक है। अलख अगम अनामी ये लोक हैं, ये सब सतलोक से ऊपर के लोक हैं। तो आपने समझो कहा कबीर धारा अगम की, और सदगुरु रही लखाए, यानी सदगुरु ने लखा दिया, दिखा दिया। उलटता है सुमिरन करे, सदगुरु ने बता दिया, उलटता है सुमिरन करे। उलट करके सुमिरन करो, स्वामी संग मिलाए। अगर उलट करके सुमिरन करोगे तो स्वामी के संग मिला दिए जाओगे, मिल जाओगे। आप कहोगे भाई उलट करके, मान लो कोई इसमें भगवान की प्राप्ति के लिए या किसी ने बता दिया साधना करो, भगवान खुश हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, और शीर्षासन करते हो, सिर के बल ऐसे खड़े हो जाते हो, बहुत देर तक खड़े रहते हो भगवान के याद में, तो कहोगे भाई हम तो उलट करके करते हैं। ऐसा उलटना नहीं है। देखो ये जितनी धार्मिक किताबें हैं, इनमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन समझ में लोगों के नहीं आता है। कारण क्या है? कारण यही है कि जितनी जानकारी वालों ने ये धर्म की किताबें लिखी, उतनी जानकारी वाले, बताने वाले, समझाने वाले उनको मिलते नहीं हैं। वे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, यह सब महात्माओं के बनाए हुए लिखे हुए हैं। कोई जब महात्मा मिलता है, संत मिलता है, तब उसको समझाता है।
और नहीं तो उल्टा हो जाता है। उल्टा किसको कहते हैं? मरीज लेकर के डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने क्या दिया? दवाई। कौन सी? कई दवाओं को मिला करके पीने की दवाई दिया, जिसको मिक्सचर कहते हैं। तो उसने कहा डॉक्टर ने कि देखो, हिला करके दवा पिलाना। शीशी जब दिया तो कहा हिला करके दवा पिलाना। शीशी को हिला करके मिला करके दवा को तो पिलाने के लिए देना, पीने के लिए। हाँ, वो जब गया वहाँ तो मरीज को ही हिला हिला करके पिलाने लग गया। अब मरीज की और हालत खराब हो गई। मरीज की हालत खराब हो गई तो लाद करके ले करके गया। तो डॉक्टर ने पूछा, भाई क्या हो गया? तुमने दवा दिया नहीं? कहे साहब दवा तो दिया, लेकिन हिलाने से इनकी हालत खराब हो गई। बोले हैं, क्या चीज हिलाने से हालत खराब हुई? बोले इन्हें को हिलाने से। अरे कहा अनर्थ कर दिया तुम। अर्थ का अनर्थ कर दिया तुमने। ये हिलाने के लिए थोड़ो कहा था मरीज को। मैंने तो कहा था कि यानी समझो दवा की शीशी को हिला करके मिक्सचर को मिला करके, ये मिक्सचर है इसको मिला करके देने, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे ही समझ लो कि प्रेमियों, आप समझो कि बजाय फायदा के नुकसान हो जाता है। तो उलटता है का मतलब क्या है? कि दुनिया को भूलो, इधर से ध्यान हटाओ, क्योंकि मन इसी तरफ लगा रहता है और यही काम ये शरीर से मन कराता है। तो मन को उतनी देर के लिए जितनी देर भगवान को याद करो, नाम का जाप करो। बच्चों, प्रेमियों, देखो जो नामदानी हो ध्यान दो। जब आप सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो तो दुनिया को भूल जाओ। समझ लो दुनिया में हमारा कुछ है ही नहीं इस समय पर। हमारा ये शरीर भी नहीं है। मरने के बाद कोई चीज़ साथ जाएगी? ना कुछ लेकर आया ना कुछ लेकर जाएगा। सोच समझ ले रे मन वो रखा, आखिर में पछताएगा। कुछ नहीं ले जा सकते हो। कहते हैं ना, नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके शमशान घाट भेज दिए जाओ। तो उसी समय भूल जाओ अपने शरीर को कि हमारा शरीर भी, और याद करो उसको, उस नाम से जो नाम बताया गया उस नाम से उसको पुकारो, तब वो देखेगा और आपकी मदद करेगा। तो उल्टा नाम ये उन्होंने कहा। किसने कहा? कबीर साहब। और उसी नाम को उन्होंने जगाया। राधा स्वामी नाम को जगाया उन्होंने। कहा ना, राधा माने सूरत या जीवात्मा और स्वामी माने वो मालिक। तो जब इधर से ध्यान हटाओगे तब वो मालिक मिलेगा। तो आप जो पढ़े लिखे लोग हो, जानकार थोड़े बहुत, पूछा जाए कि दुनिया किसने बनाया तो कहोगे भगवान। अब आप सोचो प्रेमियों कि अगर भगवान आपको मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों के लिए आपको तरसना पड़ेगा? नहीं तरसना पड़ेगा। फिर मंगता के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। मंगता किसको कहते हैं? जो भीख मांगता है। भीख मांगने वाले से कोई भीख मांगता है? नहीं मांगता है। तो जो मांगता रहता है किससे? भगवान से, प्रभु से मांगता रहता है। उसी से आप भी मांगते हो। देखो, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी, जब जाता है दुकान पर या कोई चीज़ की कमी उसको महसूस होती है तो कहता है भगवान ये चीज़ हमको दे दो, तो देता है भाव भक्ति के अनुसार। और उससे आप मांगते हो तो मांगता से कुछ मांगना पड़ेगा? नहीं मांगना पड़ेगा, वो मिल जाएंगे। तो आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमाही, और हर प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की आप इच्छा करोगे वो चीज़ आपके लिए हाजिर हो जाएगी। इतिहास पड़ा हुआ है कि जिस चीज़ की इच्छा किया लोगों ने वो चीज़ उनके लिए हाजिर हो गई थी। तो प्रेमियों, क्यों न वही एक काम कर लिया जाए, प्रभु को ही क्यों न प्राप्त कर लो। तो प्रभु से मिलने का, प्रभु के प्राप्ति का रास्ता आज आपको बताया जाएगा। और इसको अगर आपने साध लिया तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए।
एक इसी को साथ लोगे तो इसी से काम बन जाएगा। तो आज आपको क्या दिया जाएगा? नाम। किसमें दिया जाएगा? दान में। दान में नाम दिया जाएगा, लिया नहीं जाएगा आपसे कुछ। तो आप कहोगे भाई नामदान दीक्षा मंत्र लेते समय कुछ न कुछ दक्षिणा दी जाती है, तो दक्षिणा भी ली जाएगी। लेकिन जो दक्षिणा और लोग लेते हैं, रुपया पैसा, लोटा धोती लगोटी अनाज बिस्तर, जो दक्षिणा लेते हैं वो दक्षिणा नहीं लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा आपसे? वो आपको बताऊंगा। जो सब लोग दे सकते हो, यहीं दे करके जा सकते हो। जिसके जेब में दाम नहीं है, गांठ में दाम नहीं है, वो लोग भी दे करके जा सकते हो। वो दक्षिणा आप अगर देना चाहो तो वो आप दे देना, और आपको नामदान में दिया जाएगा। नामदान देना ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। लेकिन गुरु का आदेश, गुरु के आदेश का पालन करना है। गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति होती है। तो गुरु महाराज प्रेमियों देखो, अपने इस शरीर को छोड़ करके दुनिया संसार से जाने के कई साल पहले मुझ न चीज के लिए हुक्म दे करके गए थे कि ये पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। तो वो दोनों काम मैं करने में लगा हुआ हूँ। पुराने लोगों को भी बराबर याद कराता रहता हूँ कि भाई हमसे क्यों दुश्मनी रखते हो, हमसे क्यों मनमुटाव रखते हो। अरे जो गुरु कहें करो तुम सोई। गुरु जो कह करके गए उसको करो। गुरु जो दे करके गए, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। जो रत्न रूपी नाम यानी समझो गुरु आपको दे करके गए, उसकी कमाई क्यों नहीं करते हो? कमाई करोगे तब गुरु की पहचान होगी। सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, तब पहचान होगी। तब किसकी पहचान होगी? तब आप ये समझो अपनी पहचान आपको होगी, गुरु की पहचान होगी, अन्य लोगों की पहचान होगी, और उसी में फिर हमारी भी पहचान आपको हो जाएगी। हमारी भी पहचान हो जाएगी। कुछ लोग पहचाने भी। कौन? जो ये साधना शिविर लगाई गई, उसमें जिन्होंने साधना किया है, और इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख है, जिसको थर्ड आई आत्मचक्षुषो नेत्र कहते हैं, जिनका खुल गया, उन्होंने जब अंदर में देखा है, वो लोग ये बोलने लग गए कि या बाबा उमाकांत अपने मन से कुछ नहीं कहते हैं। जो गुरु की मौज होती है, हुक्म होता है, वही करते हैं, वही कराते हैं। उनको पहचान हो गई, गुरु ने ही पहचान करा दिया। लेकिन ये अपने मुंह से कहने वाली बात नहीं रहती है, इससे अहंकार आता है, अपनी बड़ाई प्रदर्शित होती है। लेकिन अगर इशारा आपको न किया जाए तो आपको विश्वास कैसे होगा? इसलिए आपको विश्वास हो जाएगा। जो भी गुरु महाराज के नामदानी हो, सत्संगों में आते हो नहीं आते हो, जो सत्संग में आए हो उनके गांव के, और जो आप ये समझो कि उनसे प्रेम रखते हो, लेकिन सुनने के लिए आए हो, सुने इनका बाबा क्या बोलते हैं, उन लोगों को बता देना कि अवसर है, मौका दिया जा रहा है उनको। कब तक का मौका दिया गया है? आप समझो पीछे दिवाली से लेकर के मौका दिया गया है अगले संक्रांति तक। संक्रांति आएगी अभी। आप ये समझो ठंडी में आता ना मकर संक्रांति जिसको कहते हैं, मकर संक्रांति तक लगभग 2.5 महीने का समय दिया गया है। इसमें अपना काम बना लो, इसमें साधना करो, साधना शिविर लगाओ। साधना शिविर जहाँ ये प्रेमी लगाओ, आपको सुबह बताया गया था, जहाँ पर ये लगाओ वहाँ पर आप जाओ,